दोस्तों प्रणाम। कैसे हो? बढ़िया। चलो ठीक है। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर। स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मुझे नींद ना आए हो। ऐसा कोई गाना आपने सुना होगा ना, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, नींद के लिए आप तरस रहे हो, नींद के लिए गोलियां खा रहे हो, नींद लेने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हो, दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा सॉल्यूशन जिसको करने के बाद आपको ना सिर्फ नींद आएंगी, आपको गहरी नींद आएंगी और इतना बढ़िया आप सो जाएंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों क्या है वो, उसका सीक्रेट वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सीक्रेट आप अपने तक मत रखिए, ये अपने परिजनों को, मित्रों को दीजिए ताकि उनका भी नींद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों इतना सटीक प्रॉब्लम है, मैं कभी नहीं बोलूँगा मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तो बोलूँगा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और इसको जरूर इस्तेमाल करके देखो। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, इसको आज ही इस्तेमाल करके देखो। अगर आपको इसका रिजल्ट आता है तो शेयर करना, लाइक करना, नहीं तो छोड़ देना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे अलग अलग विषयों पे हम वीडियो बना सके, लोगों को जागरूक कर सके। विश्व रेकी अभियान लगातार 3 साल से यही काम कर रहा है और लोगों को जागृत कर रहा है। आपके अंदर है वो शक्ति, आपके अंदर ही है वो पावर जो आपको नींद देंगी, आपको जागृत रखेंगी। तो दोस्तों क्या है वो? जिनको नींद नहीं आती उनको क्या करना है दोस्तों, एक टेक्निक है मेरे पास में, इस टेक्निक इस्तेमाल कर लेना। जैसे आप लेटने के लिए चले, बस आप लेटने वाले हो, आपको क्या करना है, 2 बार लंबे ओम का उच्चारण करना है। लंबे ओम का उच्चारण मतलब आंखें बंद करके लंबा ओम बोलेंगे। जितना बोल सकते हो आप, ओ, ऐसा लंबा ओम बोलेंगे। उसके बाद में आप लेट गए। लेटने के बाद में आपको क्या करना है, आंखें बंद करके अपने अंगूठों को देखना है। पाँव के दोनों अंगूठे को देखना है आपको। और अंगूठे के बाद में आपको देखना है तलवे, फिर देखना है एंकल्स, फिर देखना है काफ मसल्स, फिर घुटने, फिर थाइज, फिर कमर, पेट, छाती, कंधे, कोनियाँ, हाथों की उंगलियां, गर्दन, ठुड्डी, नाक, आंखें, चेहरा, माथा और बाल। आप बोलेंगे भैया ये क्या बता रहे हो? करके देखो, सिर्फ इतना देखो, आंखें बंद करके अपने शरीर को देखो। आज तक हमने अपने शरीर को नहीं देखा। एक बार अपने शरीर को देखो। जैसे जैसे आप अपने शरीर को देखेंगे आपका मन शांत हो जाएगा। जो अशांत था, हमने हमारे मन को अशांत करने की प्रैक्टिस की है, इसीलिए बीमारियां, चिंता, परेशानी हमारे दोस्त बन चुके हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल अगर आपने करके देखा, आपको गहरी नींद आएगी। अगर आप नींद में पहले 2 बार उठते थे तो आज 1 बार भी नहीं उठेंगे। एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना। इतना करने के बाद, इतना ओम बोलने के बाद और अपने शरीर को देखने के बाद आप पाँव के अंगूठे से लेकर तो बाल तक आ गए। उसके बाद में अगर आपको लगता है तो एक बार और नीचे चले जाए, फिर बाल, चेहरा, गर्दन, इस तरह से आपको ऊपर से लेकर नीचे तक जाना है। कुछ भी नहीं करना है। एक मंत्र है दोस्तों, इस मंत्र का उच्चारण करने से आपको बहुत गहरी नींद आ सकती है। इसको आप एक बार कोशिश करके देखो। और मंत्र है ओम, लंबा ओम। ओम में क्या है, 3 अक्षरों का मिलन है, 3 ऐसी ऐसी ऊर्जाएं इसमें, अ ओ म। इसका उच्चारण करने से आपके शरीर का एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। आपके शरीर में आपको जो चाहिए रिलैक्सेशन मिलता है। तो दोस्तों एक बार करके देखने में हर्ज क्या है। ओम सर्वव्यापी है, ओम सर्वशक्तिशाली है। तो ये सर्वशक्तिशाली ओम का उच्चारण करने से, और अगर हमें नींद आती है तो हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड क्यों, हमारा इतना डिपेंडिंग लाइफ क्यों है दोस्तों? क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि वास्तविकता में हमारे अंदर ही बहुत सारी शक्तियां हैं जिसको हम जागृत करके या फिर उसका इस्तेमाल करके हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि पा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बीमार है तो हम क्या करते हैं, उस बीमारी की चर्चा करते हैं। जैसे आपके घुटने दुख रहे हैं, आप हर व्यक्ति को बोलते हो मेरे घुटने दुख रहे हैं, डॉक्टर ने बोला बदलना है, मेरी कमर दुख रही है, ऑपरेशन करना है, मेरा सर दुखता है, ये कभी नहीं बैठेगा क्योंकि ये माइग्रेन है, डॉक्टर ने बोला जीवन भर गोली लेनी पड़ती है। दोस्तों हम हमारी बीमारियों की चर्चा करके वास्तविकता में क्या कर रहे हैं, हम हमारी बीमारियों को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो अफर्मेशन बार बार जाएगा, जो मैसेज बार बार जाएगा, आप साइंस से पढ़ लीजिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो मैसेज बार बार रिपीट करेगा, आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोपाथ के अंदर ब्रेन बनता है, और वही ब्रेन जो आप बोलते हो वही चीजों को आपके जीवन में लाता है, क्योंकि आपके भाग्य का विधाता, आपके भविष्य का निर्माता आप हो। जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, वही आप बन जाते हो। तो दोस्तों, ये अगर आपको पता है, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि जो हम सोचते हो बन जाते हैं, तो आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? बार बार खुद को बीमार महसूस कर रहे हो, लोगों के साथ चर्चा कर रहे हो, मैं बीमार हूं, मेरा ये बदलना है, मेरा वो बदलना है। तो दोस्तों, अगर हम इतना कर रहे हैं तो इसका मतलब हम खुद को बीमार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इतना ध्यान में रखो, अपनी बीमारी की चर्चा किसी से भी मत करो। आप जो भी हो, ईश्वर ने आपको जैसा भी दिया है, आप इसका धन्यवाद करो। और दोस्तों, एक बात मेरी सुन लो, अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, तो दोस्तों आईने के सामने खड़े रहो, खुद के लिए बोलो, आई लव मी, मैं मेरे शरीर से प्रेम करता हूँ, मैं मुझसे प्रेम करता हूँ, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, मेरी आंखों की रोशनी तेज है, मेरे बाल काले और घने हैं, मैं हमेशा जवान रहता हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं जो सोचता हूँ मैं करता हूँ, मैं धीरे धीरे अब अमीर बनने जा रहा हूँ, धीरे धीरे मेरे शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ रही है। आप दोस्तों बोलो, जो चाहिए आपको बोलो, मेरे परिवार के साथ रिश्ते अच्छे बन रहे हैं, मैं अब धनवान बन रहा हूं। आपको जीवन में जो चाहिए दोस्तों, उसी के ऊपर फोकस करो। नेगेटिव बातों को बोल के आप क्या कर रहे हो? एक तो आप खुद को बीमार गिरा रहे हो, और दूसरी बात है दोस्तों, आप खुद को गरीब भी कर रहे हो। क्योंकि आपको गरीब करने वाला, आपको अमीर बनाने वाला, और आपको बीमार गिराने वाला या स्वस्थ रखने वाला, दुखी रखने वाला या सुखी रखने वाला व्यक्ति बाहर नहीं है दोस्तों। आपने जाना तो सुख है, आपने माना तो दुख है। आप जानो ना दोस्तों, सुख कितना है, पल पल प्रतिपल सुख है। एक पल में सुख लीजिए। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं कल बंगला बनाने के बाद सुखी हो जाऊंगा, या गाड़ी लेने के बाद सुखी हो जाऊंगा, या शादी करने के बाद सुखी हो जाऊंगा? आज इसी वक्त दोस्तों सुख आपका इंतजार कर रहा है, उसके साथ एक हो जाइए। चाय पीते हैं तो चाय के साथ नहीं रहते, खाना खाते हैं तो खाने के साथ नहीं रहते। क्यों भाई ऐसा? देखो ना, खाना खाते समय आप क्या करते हो, नोट करो खुद को, और आंखें बंद करके देखो कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। आप जब खाना खाते हो ना दोस्तों, तो आप खाने के साथ नहीं रहते हो, आपका ध्यान कहीं और बटा हुआ होता है। आप खाने के बाद क्या होने वाला है, या खाने के पहले क्या हो गया, ये सोचते हो। जब चाय पीते हो तो उसकी एक सिप सिप में आप नहीं रहते हो, चाय तो पी लेते हो, पता ही नहीं चलता चाय किधर गई। तो इसका मतलब आप कोई भी व्यक्ति, क्या कोई भी घटना के साथ नहीं रहते हो, आप फ्यूचर या पास्ट में रहते हो। तो दोस्तों, वर्तमान में रहना सीखो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए एक संकेत दिया है कि वर्तमान में ही सब कुछ है, क्योंकि भविष्य में और भूत में दुख है, चिंता है, परेशानी है। वर्तमान में जीने का मतलब है, प्रेजेंट टेंस में जीने का मतलब है मेडिटेशन। तो दोस्तों, एक छोटा सा मेडिटेशन करो, 15-20 मिनट का, कोई भी मेडिटेशन जो आपको अच्छा लगता है उस मेडिटेशन को करो। मेडिटेशन से आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। ये मेरा अनुभव है, मेरा ही नहीं, करोड़ों लोगों का अनुभव है। करोड़ों लोग इसको कर रहे हैं और अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया नींद का विषय। नींद के विषय के साथ मैं आपको लेकर आया हूँ आपके जीवन की एक सच्चाई की तरफ, जहाँ है खजाना पड़ा हुआ। यस माय फ्रेंड, यहाँ खजाना है, आपके अंदर हीरे है, आपके अंदर डायमंड है। हमको पता नहीं है, लेकिन इसका एड्रेस कोई बताने वाला नहीं था। अब मैं आपको एड्रेस बताने आ रहा हूँ। इस एड्रेस को ढूंढो दोस्तों। और एक नहीं, अरे नींद की बीमारी लेकर क्या बैठे हो? मैं तो कहता हूँ आप हेडेक से लेकर कैंसर तक की सारी बीमारियों से मुक्त हो जाओ। दोस्तों, रेकी सीखो, रेकी सीखो। ये भारत की ही परंपरा है और भारत की ही उपचार पद्धति है, जिसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। अयम में हस्तो भगवान आयम भगवत्तराय, अयम में विष भेजस्य शिव भीम दर्शनायम। मतलब मेरा हाथ भगवान के समान है, इसका स्पर्श औषधि युक्त है। अगर आपके पास में सारी औषधियां हैं, आपके पास ही सारी शक्तियां हैं, तो दोस्तों हम डिपेंडिंग लाइफ क्यों जी रहे हैं? तो हमें जब तक खुद को नहीं जानेंगे ना, खुद के शक्तियों को नहीं जानेंगे दोस्तों, तो हम हमेशा बीमार, चिंतित, डरा हुआ रहेंगे। आज नहीं तो कल और कोई बीमारी आएंगी, वो हमें डरा देंगी। क्या डरने के लिए ईश्वर ने आपको पैदा किया है? ईश्वर आपके पीछे लगा है कि तू नीचे जा, जन्म ले ले, मैं देखता हूं तू कैसा आराम से जीता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। ईश्वर तो हमें स्वस्थ देखना चाहता है, ईश्वर तो हमें धनवान देखना चाहता है। लेकिन गरीबी के नियम हमने अपनाए हैं और बीमार पड़ने के नियम हमने अपनाए हैं। हमने हमारे शरीर को जो नहीं चाहिए वो दिया है,
है और हमने हमारे मन को जो नहीं चाहिए था वो दिया है, इसीलिए हम डरे हुए हैं, बीमार है और चिंतित है। तो दोस्तों चलो मेरे साथ एक नए युग की ओर बनाते हैं, एक नए युग का निर्माण करते हैं। विश्व रेकी अभियान के साथ आइए, डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, रेकी सीखिए, बिना मूल्य रेकी सिखाते हैं। आप अपने बनिए घर के डॉक्टर, आप बनिए खुद के डॉक्टर। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।